दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अब तक ये कहते चले आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। जो ये कहते चले आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से उसका वो क्रेज़ ख़त्म हो गया है, बहुजन समाज पार्टी का जो असर है उसके वोटर्स पर वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये वीडियो ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए है और ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए भी है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और जिनको यकीन है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बन सकती है। एक बहुत बड़ी खबर आई है और ख़बर ऐसी है जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के तमाम सारे बड़े राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक दल जिनको ये अभी तक लग रहा था कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं या भाजपा को ये लग रहा था कि वो फिर से सरकार बनाने जा रही है, बहन जी का अगर ये दांव सही खांचे में बैठ गया, अगर कायदे से मामला सब कुछ सेट हो गया तो आप यकीन मानिए कि दूर दूर तक तमाम सारे दल नज़र नहीं आएंगे, सबके सपनों पर पानी फिर जाएगा। क्या खबर है ऐसी? बीते दिनों कुछ ऐसे संकेत मिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिसके बाद से ये समझ में आया कि समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता, जब मैं कह रहा हूं तो किसी दौर में मुलायम सिंह के बाद दूसरे नंबर तीसरे नंबर के नेता, वो नेता जिनका क्रेज़ अपने समाज में, अपनी जाति में, अपने धर्म में आज भी वैसे ही, आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसे नेता हैं जो अपने समाज के अमिताभ बच्चन टाइप से, आप ये कह सकते हैं, उनका क्रेज़ अभी भी वैसे ही है। और संकेत मिले हैं दोस्तों रामपुर से। बीते दिनों सुगबुगाहट इस समय बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में है ये चर्चा, और बहुजन समाज पार्टी के बड़े सूत्रों के हवाले से मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बात पर्दे के पीछे ये गेम अभी चल रहा है। दावा किया गया रामपुर से, ये कमरे में बैठे हुए रणनीति जो 5-7 लोग बैठे होते हैं उनके बीच की ये बात है, और उस बातचीत में ये संकेत दिए गए आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की तरफ से कि वो हाथी पर भी सवार हो सकते हैं। इस तरीके के उन्होंने संकेत दिए, साफ साफ नहीं कहा, संकेत दिए। अब अगर संकेत ऐसे दिए हैं कोई राजनेता और कोई इतने बड़े राजनेता का बेटा, आज़म खान जैसे व्यक्ति का बेटा अगर ये बात कह रहा है तो यूं ही नहीं कह रहा है, इसके पीछे बहुत सारे गेम होते हैं, बहुत सारे गुणागणित होते हैं। आज़म खान जिस लेवल की राजनीति करते हैं, जिस लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, वो पहले पूरा मंथन करते हैं, गुणागणित करते हैं और उसके बाद जो है चीज़ों को पास करते हैं। यानी कि आज़म खान से पास हुई बात अब्दुल्ला आज़म तक पहुंची और अब्दुल्ला आज़म ने उस पर संकेत दिए, खुल करके नहीं बोला। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आज़म खान एंड फैमिली की बातचीत चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के एक नेता से मैंने ऐसे ही बातचीत में पूछ लिया कि क्या चल रहा है, तो पता चला कि कुछ बातचीत तो हुई है, लेकिन इस बारे में अभी कहाँ तक पहुँची, किस लेवल पे पहुँची, किस लेवल पे हो रही, तो इतना नहीं पता। तो दोस्तों बड़ी खबर ये है कि आज़म खान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, आज की इस वीडियो में ये भी मैं अभी बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि अभी तो संकेत मिले हैं, लेकिन शामिल होने की वजहें क्या हैं, उसके पीछे कोई इस तरीके के संकेत देता है, उसके पीछे की वजहें क्या है। देखिए 2-4 बातें एकदम साफ हैं।
आजम खान की भी सियासत समाजवादी पार्टी में लगभग खत्म हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। आजम खान के पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा और समाजवादी पार्टी वहां झांकने तक नहीं गई। नाम मात्र के लिए एक आध बार लोग गए तो गए, कोई नहीं गया। और ये बात आजम खान ने खुल करके मुक्त कंठ से ये बात स्वयं उन्होंने कही। गाहे बगाहे आजम खान का परिवार, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ये बात दोहराते रहते हैं। तो ये तो पर्दे के सामने की बात हो गई कि आजम खान जो हैं वो समाजवादी पार्टी में अब उनका, सपा से उनका मोह जो है पूरी तरीके से भंग हो चुका है। लेकिन विद इन द पार्टी क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी से आजम खान की दूरी की, या आजम खान से समाजवादी पार्टी की दूरी की। अखिलेश यादव जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस तरीके की पॉलिटिक्स आजम खान ने कभी नहीं की। उन्होंने अपने लोगों को और अपने लोगों के साथ वो हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। लेकिन अखिलेश यादव पिछले 4-5 साल से समाजवादी पार्टी का मुसलमानों के प्रति जिस तरीके से उनका एजेंडा बदला है, नैरेटिव बदला है, उनकी जो विचार हैं वो मुस्लिमों के प्रति जिस तरीके से डाइसी हुए हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा खफा हैं आजम खान। और आजम खान को ये पता है कि ये बात, समाजवादी पार्टी का ये बदलाव पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर आजम खान और उनके परिवार की राजनीति के लिए घातक है। और इसीलिए आजम खान अपना दूसरा रास्ता तलाशते हैं। तमाम सारे लोगों को लगता था कि सपा से नाराज होंगे आजम खान, तो मैं उनको पिता तुल्य कह दूंगा, बड़ा कह दूंगा, बेटा बन जाऊंगा, तो वो हमारे साथ आ जाएंगे, हम उनको चलाएंगे। मैं चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं, खुली बात करता हूं, देखिए। और संकेत भी आए, चंद्रशेखर आजाद पर जब गोली चली तो आजम खान मिलने भी गए। आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी आप जानते होंगे, देखी होंगी आपने। अभी तक तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब बदल गया अचानक से। मैं अचानक से चंद्रशेखर पे इसलिए आ गया क्योंकि अभी मैं वो संभावित कारण आपको बताऊंगा कि बसपा में आजम खान क्यों आ रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं, वो मैं कारण आपको बताऊंगा। एक एक करके मैंने 5, 7, 8 कारण आइडेंटिफाई किए, इस पर पढ़ा है मैंने, तब मुझे समझ में आया अच्छा ऐसी बात है, ये संकेत ऐसे ही नहीं है। और आजम खान ने चंद्रशेखर से पहले करीबियत, एक तो आजम खान और चंद्रशेखर की करीबियत बड़ी, चंद्रशेखर गए भी मुलाकात करने जेल में, और अक्सर चंद्रशेखर आजम खान की जो है वो करते रहते हैं बड़ाई। तो लेकिन आजम खान मंझे हुए खिलाड़ी, आजम खान को पता है कि किस आदमी में, किस दल में, किस संगठन में कितनी कुव्वत है। और सियासत में बाप बेटे के रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते हैं, गिव एंड टेक का मामला होता है। आप मुझे कुछ दोगे तभी आप मेरे से कुछ पाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। और चंद्रशेखर आजाद एंड भीम आर्मी अभी आज की तारीख में किसी भी दल को कुछ भी देने की हैसियत नहीं रखते हैं। एक संसदीय क्षेत्र जीत भर लेने से इस बात की गारंटी कोई नेता नहीं मानेगा कि आप हमको यहां फायदा करा दोगे। तो पूरा एनालिसिस देखेगा ना सीटवार कि भैया 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में से आप मुझे किस सीट पर कितने वोट दिला सकते हो, जो कि हैसियत है नहीं, संगठन ही नहीं है। तो चंद्रशेखर का मामला जब ये एनालिसिस हुआ होगा तो वहीं से आजम खान ने सोचा होगा नहीं ये ठीक नहीं है, ये अपनी राजनीति के लिए ठीक नहीं है, हमारा तो वजूद खत्म हो जाएगा इनके साथ। और इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में आता है, जिसका एक कोर वोटर है, वो अभी भी इंटैक्ट है, भयंकर भारतीय जनता पार्टी की लहर में, भयंकर नफरती माहौल में भी। तो चंद्रशेखर किनारे हो गए, हमने ये बात बता दी। अब मैं आपको बताता हूं वो 10 कारण कौन से। एक कारण मैंने आपको बताया, 8-10 कारण हैं, मतलब मैंने नोट डाउन किए हैं, मेरे सामने मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि आजम खान की समाजवादी पार्टी से जो दूरियां बढ़ रही हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है।
वो मतलब आप ये समझिए इतना बड़ा कारण है कि वो तनाव भी आपको देखने को मिला, ये सबको पता है, ये वो कारण है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है आजम खान का बसपा की तरफ आने का, वो ये कि समाजवादी की पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों को साथ लेकर के किसी दौर में सरकार बनाई, और मुसलमानों का एक तबका अभी भी बहुजन समाज पार्टी को अपना हिमायती मानता है, और आजम खान साहब को ये बात पता है, और इसीलिए आजम खान को भी बसपा के साथ जाने में, उनका जो मुसलमान वोटर है उसको बसपा के साथ जोड़ने में और खुद को बसपा के साथ जोड़ने में ज़्यादा सहज स्थिति में वो पाते हैं। दूसरी वजह, तीसरी सबसे बड़ी वजह बसपा की तरफ से भी बता देता हूं, ये दोनों एक साथ क्यों, क्योंकि एक बहन कुमारी मायावती जी और आजम खान 2027 के दो ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बसपा को भी आजम खान जैसे बड़े मुसलमान नेता की जरूरत है, बड़े मुस्लिम लीडर की जरूरत है। आजम खान एकमात्र उत्तर प्रदेश के ऐसे मुसलमान नेता हैं जिनका आधार सहारनपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक, मुरादाबाद से लेकर के मथुरा तक है मुसलमानों में। ये आप समझ लीजिए, बिजनौर से बलिया तक का मुसलमान आजम खान को आज भी उतनी ही प्रासंगिकता के तौर पर देखता है जितना वो नेताजी मुलायम सिंह यादव के दौर में देखता था। ऐसे में अगर आजम खान बसपा के साथ जाते हैं तो बसपा को भी फायदा होगा, और आजम खान का जो उनका जो सियासी वजूद की जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो वजूद भी उनको वापस मिल जाएगा, क्योंकि उनके साथ दलित वोटर जो है, बहुजन वोटर जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। और एक बात और मैं यहीं आपको बता दूं, आजम खान प्लस बहन कुमारी मायावती जी, यानी कि मुस्लिम प्लस बहुजन, ये मिलकर के लगभग 40-42% वोट शेयर बनाते हैं। हालांकि आंकड़ों में, सियासत में कहा जाता है जो नंबर्स दिखते हैं वैसा होता नहीं है, बहुत कुछ बदलता है, लेकिन बहुत कुछ भी बदल जाएगा तो भी समाजवादी पार्टी की बर्बादी की इबारत तो लिख ही देंगे, और जो आजम खान साहब चाहते हैं। और इस बर्बादी की इबारत लिखने में बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर से उदय संभव है। तो एक तो यह कारण हो गया। दूसरा, आप देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी 2024 के जब से रिजल्ट आए, हालांकि उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा जरूर कि मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वो लगातार एक जो सैबोटाज हुआ था उनके उस बयान से, वो लगातार उस बयान को डिमोलिश करते हुए लगातार मुसलमानों के प्रति उनका एक लचीला रवैया रहा है। चाहे वो वक्फ बिल अमेंडमेंट की बात हो, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है सरकार की तरफ, उस पर चाहे मुखरता से बोलने की बात हो, चाहे वो हल्द्वानी में मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ने का मामला हो, चाहे किसी भी मुसलमान पर सरकारी प्रताड़ना या अत्याचार का मामला हो, किसी भी दल द्वारा, किसी भी नेता द्वारा, बहन कुमारी मायावती जी पहले बोल देती। यानी कि बसपा मुसलमानों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके पहले चल रही है। ऐसे में जो आजम खान के हित हैं, आजम खान का जो हित है, जो उनकी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, वो इससे पूरी तरीके से उसमें वो अपने आप को कंफर्ट पाते हैं। तो एक कारण ये भी है दोनों के साथ आने का। और अगला कारण ये है कि बीते कुछ दिनों से बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त तरीके से अटैकिंग मोड में हैं, और ये बात आजम खान की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स को बड़ा पसंद आती है कि उसकी आजम खान आज अगर जेल में हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने की वजह से, अपने बयानों में भाजपा पर हमले की वजह से, भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोलने की वजह से, भाजपा के नफरती पॉलिटिक्स को एक्सपोज करने की वजह से, और बहन कुमारी मायावती जी भी यही काम कर रही हैं। ऐसे में यह सबसे बड़ा कारण है। चंद्रशेखर क्यों नहीं? क्योंकि भाजपाई खुद चंद्रशेखर को अपना हनुमान बता रहे हैं, और चंद्रशेखर का जो स्टैंड है मुसलमानों के प्रति वो डाइसी है। वो अपने आप को दलित नेता भी नहीं बताते हैं। वो जब जीत के आए नगीना तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ दलितों ने नहीं जिताया, मुसलमानों का जिक्र भी किया। ऐसे में वो बैलेंसिंग मोड में है,
और आजम खान की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स बैलेंसिंग वाली कभी नहीं रही, या तो इस पार या तो उस पार। इसलिए आजम खान के लिए बहुजन समाज पार्टी इस वक्त मुफीद है। तो इस तरीके के तमाम सारे ऐसे कारण हैं जो मैंने आपको बताया, वो बहुजन समाज पार्टी और आजम खान को करीब लेकर के आ रहे हैं। कुछ आंकड़े बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में जो घोषित मुस्लिम आबादी है 20-22% के आसपास है, और दलित आबादी भी लगभग 22-23% के आसपास है। अब आप जोड़ लीजिए कितना जबरदस्त सैबोटाज होगा भाजपा को और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को, अगर ये दोनों आजम खान और ये लोग पास में आ गए। क्योंकि आजम खान का जो प्रभाव है मुसलमानों में, वो सिर्फ एक रीजन इलाके में नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में बहुत सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 40-40% तक दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन रहा है। 50-55%, जहां से चंद्रशेखर जीत के आए हैं वहां 60% उस लोकसभा सीट पर दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है। इस कंडीशन में अगर आप समझिए कि आजम खान साहब और ये आ जाते हैं तो एक मतलब क्लीन स्वीप हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और उस कंडीशन में जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी डबल डिजिट में आने के लिए तरस जाएगी, अगर ये हो गया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डबल डिजिट में नहीं आ पाएंगे, सिवाय बसपा और आजम खान साहब के। लेकिन इसमें एक मामला यह है कि क्या आजम खान साहब किसी बैनर के साथ गठबंधन करते हुए बसपा के साथ आएंगे, या बिना पार्टी बनाए बसपा को ज्वाइन करेंगे। अगर बिना पार्टी बनाए बसपा को ज्वाइन करेंगे तो भी बसपा आजम खान को अपना स्टार प्रचारक बनाएगी। साथ में आकाश आनंद होंगे, बहन कुमारी मायावती जी की रैलियां होंगी। आप फर्ज कीजिए कि वो तस्वीर आप फर्ज कीजिए क्या होगी जब मंच पर ये तीनों लीडर एक साथ होंगे। और वो इसी तस्वीर को देखते हुए उत्तर प्रदेश का कास्ट कॉम्बिनेशन एनालाइज करिए और याद करिए फिर तस्वीरों को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों को, तब आपको यकीन आएगा कि क्या ताकत बनेगी जाकर के, अगर ऐसा होता है तो, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। ये बड़ी खबर थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो, ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग इंडिया के साथ। नमस्कार।